आइए दोस्तों, लेकर के चलते हैं आप लोगों को कहानी भाग 2 में, जिसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है रवि के साथ में। पूरा दोस्तों गांव जो था वो नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन दोस्तों जैसे ही महेश रवि की तरफ देखता है तो महेश का गुस्सा दोस्तों एकदम से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। महेश ने दोस्तों फिर से रवि को डांटना शुरू कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? शादी के दिन अपनी दोस्तों पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया। रवि दोस्तों अपना सर झुका करके खड़ा था। कुछ रिश्तेदारों ने महेश को शांत किया। अब बहू का स्वागत होने दो, बाद में बात कर लेना। किसी तरह मामला शांत हुआ। पूजा की गृह प्रवेश की रस्म पूरी की गई। लेकिन घर के अंदर और बाहर सिर्फ एक ही बात हो रही थी। आज जो हुआ वह बहुत ही दोस्तों गलत हुआ है। बाहर आंगन में रंग बिरंगी लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। उसके दिमाग में दिन भर की घटनाएं घूम रही थी। सुबह का झगड़ा, सबके सामने हुई बेइज्जती, कार में पूजा के साथ हुई दुर्घटना, पिता की डांट और रिश्तेदारों की बातें। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ दोस्तों बर्बाद कर दिया है। धीरे धीरे दोस्तों उसका जो मन था वो टूटने लगता है। कुछ देर बाद वह अलमारी के पास गया और वहाँ रखी कॉपी में इसे एक कागज़ निकाल लिया। फिर उसने दोस्तों लिखना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने पिता महेश के बारे में लिखना शुरू किया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर अपनी माँ के बारे में लिखा। माँ, आप हमेशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखीं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने पूजा के लिए लिखा। उसने लिखा, पूजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसके बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे जैसी पत्नी, समझदार और अच्छी लड़की शायद मुझे कभी नहीं मिलती। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ देर बाद उसने वह कागज़ तकिए के नीचे रख दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी। पूजा गहरी नींद में सो रही थी। रवि ने एक बार उसकी तरफ देखा। उस समय उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। कुछ देर बाद कमरे के अंदर अचानक तेज आवाज़ गूंजी, खटाक। यह सुनते ही पूजा की आंखें खुल गईं। वह घबराकर उठ बैठी। उसने सामने देखा और अगले ही पल उसकी चीखें निकल गईं। पूजा और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर बैठे कुछ रिश्तेदार दौड़ पड़े। दरवाज़ा अंदर से बंद था दोस्तों। सब लोग घबराकर दरवाज़ा पीटने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से सिर्फ पूजा की रोने की आवाज़ आ रही थी दोस्तों। अब घर के लोगों की घबराहट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया और दोस्तों कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग अचंभे में पड़ गए। घर में चीख पुकार मच गई। महेश और उनकी पत्नी भी दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। हर कोई घबराया हुआ था। फौरन रवि को संभाला गया और दोस्तों नीचे उतारा गया। पूजा रो रही थी। महेश के हाथ भी दोस्तों कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़े। करीब आधे घंटे बाद रवि की हालत संभलने लगी, लेकिन उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सब लोग डर चुके थे। उधर पूजा एक कोने में बैठी रो रही थी। उसे एहसास हो गया था कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो आज सब कुछ बर्बाद हो जाता। उस रात घर में किसी की आंखों में दोस्तों नींद नहीं आई थी। महेश बार बार अपने बेटे को देख रहे थे। उनकी पत्नी भगवान के सामने बैठकर रोकर प्रार्थना कर रही थी। उधर पूजा भी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। वह बार बार सोच रही थी कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि पूरी रात एक शब्द भी नहीं बोला था। उसे अपनी गलती का
और जिद का, अपने फैसले का पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में बैठा था कि तभी पूजा उसके सामने आई। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। रवि ने सिर उठाकर देखा। पूजा ने बिना कुछ कहे वह डिब्बा उसके सामने रख दिया। रवि ने पूछा, ये क्या है? पूजा ने धीरे से कहा, मैं कुछ गहने रखे हुए थे, कान की बालियां हैं और एक छोटी सी चैन और पायल है। शादी में मिले कुछ अन्य गहने भी। पूजा बोली, अगर तुम्हें सच में वही बाइक चाहिए सब बेच देना। रवि हैरानी से उसे देखने लगा। पूजा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे लिए ये गहने उतने कीमती नहीं हैं जितनी किसी इंसान की ज़िंदगी होती है। अगर एक बाइक के लिए तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार हो, किसी काम के नहीं हैं। और ना ही मैं इन गहनों की चाहत रखती हूँ। मैं इन गहनों के बिना रह लूँगी, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। रवि की आंखें भर आईं। पूजा भी दोस्तों रोने लगी। पूजा आगे बोली, गलती दोस्तों सबसे होती है, तुमसे भी हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा कैसे जीते और मैं क्या करती? इतना कहते ही दोस्तों पूजा और तेज रोने लगी। अब रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। पहली बार सच्चे दिल से बोला, मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैं बहुत गलत था। मैंने अपने गुस्से में, जिद में सबको भूल गया था। पूजा ने भी अपने आंसू पोंछे और कहा, बस एक वादा करो कि आगे से कभी किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बड़ा नहीं समझोगे। रवि ने दोस्तों तुरंत सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची शर्म और पछतावा दिखाई दे रहा था। उसी समय महेश भी कमरे में आ गए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। महेश की आंखें भी नम थीं। उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अपनी गलती बेटा आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी भी थी। मुझे गुस्से में तुम्हें सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। रवि अपने माता पिता के गले लगा। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। घर में मौजूद रिश्तेदारों की भी आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगले दिन बहु भोज का कार्यक्रम हुआ। सभी रिश्तेदार शामिल हुए। इस बार रवि पूरे समय शांत और विनम्र रहा। जो लोग कल तक उसकी बुराई करते थे, वही लोग कह रहे थे कि रवि अब सुधर गया है और अब अच्छे से रहने लगा है। सभी लोग रवि की आलोचना कर रहे थे, वे भी उसके बदले हुए व्यवहार को देख करके खुश थे। करीब 10 दिन बाद रवि वापस दिल्ली चला गया। इसके बाद उसके साथ पूजा भी थी। दोनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू की। रवि ने पहले से ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे पैसे बचाने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपनी कमाई से खुद अपनी पसंद की बाइक खरीदी। लेकिन जब वह बाइक खरीदी तब उसके समझ में एक बात आ चुकी थी, बाइक खुशी दे सकती है लेकिन ज़िंदगी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आज रवि और पूजा एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब भी उस रात की बात याद आती है, रवि सिहर उठता है। उसे एहसास होता है कि एक पल की जिद और गुस्सा इंसान से उसकी पूरी ज़िंदगी छीन सकता है। और पूजा को देखकर वह हमेशा सोचता है, अगर उस रात उसने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज यह नई सुबह कभी भी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करनी चाहिए। कैसा भी हो, लड़की का बाप देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, हमारी जो कहानी भाग 2 की थी यहीं तक थी। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अगली कहानी में। तब तक दोस्तों बने रहिए द क्राइम नक्शा यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका विवेक कुमार। आप लोगों को लेकर के चलूँगा दुनिया की रोमांचक, रहस्यमय और क्राइम स्टोरी के बारे में। आप लोगों को बहुत ही ऊंची और बहुत ही खतरनाक कहानियों की तरफ देखते रहिए द क्राइम नक्शा यूट्यूब चैनल।